जिले में कम बारिश होने की वजह से अब सुखाड़ की स्थिति पैदा हो चली है, जिसको लेकर आए दिन लोग जिले को सुखाड़ग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर आगे आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के राजभवन के समीप, जहां पर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और इनका सीधे तौर पर मांग है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द जिले को सुखाड़ग्रस्त घोषित कर दे, ताकि जो किसान हैं जिनको काफ़ी परेशानी हो रही है, उन्हें परेशानी के एवज में उन्हें मुआवजा सरकार की ओर से मिले। आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं राजभवन के समीप की, जहां पर हम सीधा यहां के कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या परेशानी हो रही है और क्या कुछ मांगों को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ललित जी, क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप लोग एकत्रित हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एक दिवसीय? देखिए, 19 तारीख को ही बैठक प्रेस क्लब में हुई थी और हमारे राज्य के प्रभारी जगन्नाथ ठाकुर जी आए थे और हम लोगों ने किसानों के हित में निर्णय लिया कि राज्य सरकार को झारखंड को सूखा घोषित करना चाहिए। उसके बाद हर एक जिलों में हम लोगों ने राज्यपाल के माध्यम से डीसी को ज्ञापन दिया और कल किसान मोर्चा झारखंड प्रदेश पवन साहू जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कृषि मंत्री को ज्ञापन दिया। हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि जो केंद्र के मानक है सूखा को लेकर, झारखंड सरकार उसको मैच कराए और उसके साथ आई वॉश को हटा के डायरेक्ट, चूंकि बहुत लेट हो रहा है, अविलंब राहत पैकेज दे। नहीं तो किसान बैठे हुए हैं, किसान मायूस है और किसान राज्य सरकार की ओर नजरें उठाकर देख रहे हैं कि राज्य सरकार क्या कर रही है। कि दो मुख्य अनाज है, मक्का और गेहूं, उसका भी 30% ही बोई हुई है इस बार। देखिए, अभी तो सबसे बड़ी जो झारखंड में स्थिति बनी है कि हम लोगों को, किसानों को फौरी राहत देना है। उसके बाद लोकतंत्र है, बड़ा लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बहुत विषय है, उस पर हम बारी बारी से आएंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा सिर्फ किसानों के लिए संघर्ष कर रही है और उनको उचित मुआवजा और राज्य को सूखा घोषित करने की मांग को लेकर बैठे हैं हम लोग। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपे? उपायुक्त को 21 तारीख को ही पूरे प्रदेश में हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या कुछ मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे। हालांकि इनका कहना है कि किसान को काफी परेशानी हो रही है। आप लोगों का कहना है कि कई जिलों को सुखाड़ग्रस्त घोषित करना चाहिए, इसमें किसानों को काफी परेशानी हो रही है। आप लोग ज्ञापन भी सौंपे उपायुक्त को, क्या कुछ आगे करना है? कल ही हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश के पदाधिकारी लोग राज्य के कृषि मंत्री से, बादल जी से मिले और यह मांग रखे कि जो जिला में सूखा है, सूखाग्रस्त उसे घोषित किया जाए और वैसे सभी जो सूखाग्रस्त जिलाओं को जो राज्य सरकार के माध्यम से जो राहत मिलना चाहिए वह मिलना जरूर उनको उपलब्ध कराना चाहिए। बीते जिस समय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी झारखंड का मुख्यमंत्री बनने के लिए जो लंबे चौड़े वादे किए थे, वो सारे वादे कि हम बनते ही किसानों का ऋण को माफ करेंगे, किसानों को उचित मूल्य में खाद बीज उपलब्ध कराएंगे, उनको किसानी करने के लिए, खेती करने के लिए हम बहुत कम दर पर ऋण देंगे। ये बड़ी बड़ी जो घोषणाएं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया, या तो उन्हें अपने वादों को पूरा करना चाहिए और यदि हमारे मुख्यमंत्री जी उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहे तो उन्हें गद्दी से उतर जाना चाहिए। झारखंड के किसानों के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी आज सड़क पर है और जरूरत पड़ी किसानों के हक में और आंदोलन को आगे ले जाने का, तो हम लोग उससे भी बाज नहीं आए। इस बार फसल भी उतना नहीं हो पाया, 30% ही फसल कह सकते हैं। गेहूं का बात कर ले या फिर मक्का का बात कर ले, 30% ही बोई हो पाई है। तो ऐसे में जितना नुकसान हुआ है उसका मुआवजा आप लोग बोल रहे किसान को देना है। देखिए, जो व्यवहारिक रूप से वास्तव में किसान काफी पीड़ित हो रहे हैं और प्रकृति का जो प्रकोप है वो तो झेलना पड़ ही रहा है, लेकिन जो सरकार की, जो राज्य सरकार की नीति है उसका भी प्रकोप किसानों को झेलना पड़ रहा है। तो किसान अभी दोहरी मार की चोट खा रहे हैं और हम लोग इसको लेकर चुप नहीं रह सकते हैं। निश्चित रूप से हम लोग किसानों के समर्थन में आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे राजधानी रांची के राजभवन की। इनका सीधे तौर पे कहना है कि किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है, किसान को काफ़ी नुकसान भी हुआ है, क्योंकि इस बार बारिश नहीं हो पाई है, कई जिले में कम बारिश हुई है और ऐसे में सुखाड़ की स्थिति पैदा हो गई है। तो इनका कहना है कि राज्य सरकार को इस ओर कोई पहल करनी चाहिए, यानी कि कई जिलों को सुखाड़ग्रस्त घोषित करनी चाहिए। इनका सीधे तौर पे कहना है कि राज्य सरकार की ओर से ये भी कहा गया था कि किसानों की ऋण माफ़ी होगी, साथ ही साथ उनके खाद का भी उपलब्ध कराने
बढ़ाने की बात कही गई थी। तो इनका सीधे तौर पे कहना है कि जब तक किसान को मुआवजा नहीं मिलेगा, यानी कि किसान को जो परेशानी हो रही है, जो नुकसान किसानों को इस बार हुआ है, उसका मुआवजा राज्य सरकार की ओर से नहीं मिल जाता है, या फिर राज्य सरकार जो नीति की बात किए हैं उसका अगर पूरा नहीं हो पाता है, तो ये लोग आए दिन अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग थे, इनका सीधे तौर पे कहना है कि कम बारिश होने की वजह से सुखाड़ की जो स्थिति है वो फिलहाल पैदा हो गई, और ऐसे में राज्य सरकार को कई जिलों को सुखाड़ग्रस्त घोषित करनी चाहिए, ताकि जो किसान को परेशानी हो रही है, जो किसान को इस बार नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा राज्य सरकार को देनी चाहिए। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप रांची।